नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बदहाल सड़क और जल व्यवस्था से नाराज नागरिक, प्रशासन को सौंपा पुनः स्मरण पत्र। गेहूं खरीद में देर से किसान परेशान, संयुक्त किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ई रिक्शा चालकों को स्टैंड की सुविधा दिलाने की मांग, प्रशासन से उचित व्यवस्था की मांग दोहराई। हनुमानगढ़ में स्लीपर बस बनी आग का गोला, 24 यात्री थे सवार, सामान जलकर हुआ खाक। अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पल्लू से पूर्वसर के बीच मुख्य सड़क मार्ग पर चलती स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। यह बस नव मेट्रो ट्रेवल्स की थी, जो जयपुर से संगरिया की ओर जा रही थी। पल्लू थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि घटना सुबह करीब 3:30 बजे की है, जब बस में सवार यात्रियों ने धुआं उठते देखा। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रथम दृष्टया तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हादसे के समय बस में 24 से अधिक यात्री सवार थे। गनीमत रही कि ड्राइवर और कंडक्टर ने तत्परता से सूझबूझ का परिचय देते हुए समय रहते सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग इतनी भीषण थी कि यात्रियों का सारा सामान जलकर राख हो गया और पूरी बस भी जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही पल्लू पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। अग्निशमन दल को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी। फिलहाल पल्लू थाना पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। इस घटना ने निजी बसों की तकनीकी जांच और सुरक्षा उपायों पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। रबी फसल गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए अभी तक जिले में 17,700 किसान पंजीयन करवा चुके हैं। गेहूं की सरकारी खरीद 15 मार्च से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी। हाड़ौती क्षेत्र में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। हनुमानगढ़ बेल्ट में अप्रैल में गेहूं की खरीद शुरू होती है। 13 अप्रैल को बैसाखी या इसके आसपास गेहूं की खरीद शुरू हुई थी। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मनीष गोदारा के नेतृत्व में किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की कि गेहूं की खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। किसानों ने आरोप लगाया कि हरियाणा और पंजाब के बाहर के किसान, जो कि बोनस के हकदार नहीं हैं, वे हनुमानगढ़ आड़तिया के साथ साठगांठ कर यहाँ अपनी फसल पहले बेच रहे हैं। इससे स्थानीय किसानों की फसल मंडियों में उपेक्षित रह रही है, जिसकी तुलाई और खरीद समय पर नहीं हो पा रही। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर नाके लगाकर बाहरी राज्यों से आने वाली गेहूं की आवक को रोका जाए, ताकि हनुमानगढ़ क्षेत्र के किसानों को प्राथमिकता दी जा सके। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते सरकार ने कदम नहीं उठाए तो स्थानीय किसान आर्थिक रूप से और अधिक संकट में आ जाएंगे। मनीष गोदारा ने कहा कि हमारे किसानों की मेहनत का मोल मिलना चाहिए। अगर बाहर से गेहूं आकर पहले बिकेगा और हमारे किसानों की फसल खुले में सड़ती रहेगी तो यह अन्याय होगा। सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। ਜਿਹੜੇ हरियाणा पंजाब की सीमा 2-3 सर्किट की आपने भाई हफ्ता एक बन रोक लो सब हफ्ता एक कणक बिठूना हो तो उठा कि लोकल जी किसान कणक है बस सारी तुली सी दिन बाद में कणक की जो अपन कोई आपत्ति बोल भी किसान अपने भाई है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर महोदय के पास किसानों की ओर से ज्ञापन लेके आए हैं कि हनुमानगढ़ में जो हनुमानगढ़ के लोकल यहाँ पे किसान हैं, उन किसानों की सबसे बड़ी समस्या अब हो रही है गेहूँ खरीद की। गेहूँ खरीद को लेकर जिला कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए हैं कि हरियाणा और पंजाब से हनुमानगढ़ में सब्सिडी की वजह से हरियाणा का गेहूं जो है हनुमानगढ़ में आने लग गया और हनुमानगढ़ के व्यापारियों ने यहाँ के जो किसानों की कणक है वो तो कम से कम 2575 रुपये के करीब खरीद हो रही है और जो बाहर से कणक आ रही है, गेहूं आ रहा है, उसकी खरीद 2525 रुपये 2550 रुपये के हिसाब से वो खरीदते जा रहे हैं। और बाहर से ट्रैक्टर ट्रॉलियों की वजह से कणक यहाँ पे हनुमानगढ़ के अंदर धान मंडी में सारी धान मंडी गेहूं से भरी पड़ी है। और हनुमानगढ़ का जो लोकल किसान है, जब वो गेहूं लेके बाजार में आ रहा है तो उन्हें जो यहाँ पे व्यापारी है वो बोल रहे हैं कि कणक अपने घर पे रखो, ये कम से कम 5-7-10 दिन बाद में आप दोबारा लेके आ जाना, अभी धान मंडी में जगह नहीं है। जगह क्यों नहीं है? हनुमानगढ़ में जब यहाँ के किसान की जब गेहूं की खरीद नहीं हो रही है, बाहर से किसानों की जो खरीद उन्होंने शुरू कर रखी है, तो कलेक्टर महोदय से हम निवेदन करने के लिए आए हैं कि बाहर हरियाणा और पंजाब की सब्सिडी की वजह से यहाँ पे सारा गेहूं की फसल हनुमानगढ़ में आ रही है, उसे कम से कम आप 8-10 दिन के लिए
बैरिकेड्स लगा के उनके जो नाके हैं वहाँ पे नाके लगाए जाए, ताकि हरियाणा की कनक एक बार 8-10 दिन यहाँ पे नहीं आए, ताकि हनुमानगढ़ के जो लोकल किसान है सारे के सारे, उनकी गेहूं की फसल है वो समय पे तुलाई हो जाए। अब किसान अगर अपनी फसल कट गई उसको दोबारा वो घर पे गे रहा है, घर पे डालने के बाद में दोबारा से उसकी अनलोडिंग करके लेके आएगा बाजार में, साथ में तो कम से कम 1 क्विंटल के पीछे कम से कम 8 और 10 किलो के करीब कनक जो है वो सूख रही है, उसका नुकसान हो रहा है। और दोबारा जब उसको घर से उठा के लेके आएंगे। ई रिक्शा चालकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उन्हें शहर के प्रमुख स्थानों पर अधिकृत ई रिक्शा स्टैंड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, जिससे उन्हें यातायात, पुलिस और अन्य समस्याओं से राहत मिल सके। इस संबंध में सोमवार को ई रिक्शा चालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अखिलेश जिंदाबाद। हमारा हक मांगते हम किसी से नहीं मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम किसी से नहीं मांगते, ई रिक्शा चालक लंबे समय से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, शहीद भगत सिंह चौक व कोर्ट गेट नंबर 3 जैसे प्रमुख स्थानों पर ई रिक्शा स्टैंड की मांग कर रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में इन स्थानों पर निर्धारित स्टैंड नहीं होने के कारण ई रिक्शा चालक यात्रियों को सवार करने के लिए सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित हो जाता है। कई बार पुलिस व अन्य चालकों के साथ विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। चालकों का कहना है कि यदि इन प्रमुख स्थानों पर निर्धारित स्टैंड बना दिए जाएं, तो न तो किसी प्रकार का विवाद होगा और न ही आमजन को आवागमन में परेशानी होगी। साथ ही मांग की गई कि जहां जहां डीजल ऑटो स्टैंड हैं, वहां भी ई रिक्शा चालकों के लिए स्थान निर्धारित किया जाए या डीजल ऑटो स्टैंड को निरस्त कर ई रिक्शा के लिए पुनर्निर्धारित किया जाए। ई रिक्शा चालकों ने प्रमुख रूप से मांग की है कि उनके लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, शहीद भगत सिंह चौक, कोर्ट गेट नंबर 3 पर ई रिक्शा स्टैंड की व्यवस्था की जाए। ई रिक्शा ड्राइवरों में ही शामिल हूँ और मेरे सभी सारथी भाइयों के साथ हम आज यहाँ जिला साहब, कलेक्टर साहब के पास आए हैं। जो 28/3/2025 को हमने ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब हमारे को आश्वासन दिया था कि आपकी इस कार्रवाई पे गौर रहेगी, और आज 15 हो गए, 20 दिन हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पहले भी हमने 3-4 बार ज्ञापन दिया है, उनकी सुनवाई हुई है, और वो वाले हमें किसी भी सवारी नहीं उठाने देते। जहाँ जाते हैं वहां से कहते हैं हमारा स्टैंड है, हमारा कोई स्टैंड है। इस तरह हमारे तो बच्चे भूखे मर रहे हैं बिल्कुल। तो ज्यादा साहब कहते हैं भी आप ये रिक्शे बिल्कुल यहाँ आपके कलेक्टर ऑफिस में आके दो और हम हमारे घर चले जाएंगे। करेंगे कलेक्टर साहब अभी कुछ, या तो पूरे जितने भी स्टैंड है ये सारे स्टैंड कैंसिल किए जाएं, हमारे भी और डीजल वालों को भी। तो स्टैंड होते ही नहीं है, ऑटो के स्टैंड नहीं होते, ऑटो होते चलते फिरते, कोई स्टैंड नहीं होता। और ये मन मारते हैं, मर्जी से अपनी सकते हैं, कोर्ट सवारी नहीं उठाने देते, स्टैंड से नहीं होते, हॉस्पिटल से उठाने देते और स्टेशन से नहीं उठाते। विपिन कुमार जग्गा है जी, और मैं ई रिक्शा चालक हूँ, मांगड़ के अंदर स्थापित रिक्शा चलाता हूँ अपना। हमने माननीय कलेक्टर जी को पहले भी 4-5 बार ज्ञापन दिया है कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द सुने, लेकिन हमारी समस्याओं को कोई भी समाधान नहीं कर पा रहे हैं। और मैं चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमने कई बार नहीं है विधि से भी दिया है, चेयरमैन साहब से भी किया है कि आप हमारी समस्या को जल्द से जल्द, अगर हमारी समस्याएं जल्द से जल्द सुनी की जाती है, इन समस्याओं पर नहीं किया जाता है, तो ये जो आख रहे हैं आज भीड़, आने वाले समय में आंदोलन की चेतावनी हम दे रहे हैं। जंक्शन के वार्ड 48 तक ज्वाला सिंह वाला रोड और उससे जुड़ी 15 से 20 कॉलोनियों के निवासियों ने क्षेत्र की जर्जर सड़क और खराब जल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए सोमवार को जिला कलेक्टर को पुनर्स्मरण पत्र सौंपा। याद रहे कि क्षेत्रवासियों ने इससे पूर्व 16 अप्रैल को भी एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें जिला कलेक्टर की ओर से 20 अप्रैल से पहले निरीक्षण करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गोल्डन सिटी निवासी अमृतपाल सिंह ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व सौंदर्यकरण के नाम पर संगरिया रोड से ज्वाला सिंह वाला तक की सड़क को उखाड़ दिया गया था, लेकिन आज तक उसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप सड़क की हालत बदतर हो चुकी है और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश या जलापूर्ति के समय कीचड़ फैल जाता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। जलदाय विभाग की पाइपलाइन कई जगहों पर टूटी हुई है, जिससे गंदा पानी सड़क पर फैल रहा है। ये स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बना रहता है। साथ ही सप्लाई बंद होने पर गंदा पानी पाइपलाइन में मिल जाता है, जिससे संक्रामक रोग फैलने की आशंका बढ़ गई। जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने कहा कि बिजली विभाग की ओर से 1 वर्ष पूर्व नगर परिषद से राशि प्राप्त कर लेने के बावजूद भी कार्य शुरू नहीं किया गया। वहीं शिव मंदिर सिनेमा के पीछे क्षेत्र में सड़क निर्माण और लाइटिंग पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि असली आवश्यकता वाली बस्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन शीघ्र कार्रवाई नहीं करता तो वे मजबूरन संगरिया रोड पर सप्ताह भर का जाम लगाकर प्रदर्शन करेंगे।
उन्होंने प्रशासन को इस संभावित आंदोलन से होने वाली अव्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी लेने की बात भी स्पष्ट रूप से कही। वार्ड 48 के नागरिकों ने मांग की कि तत्काल प्रभाव से संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर सड़क और जलापूर्ति व्यवस्था को सुधारा जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। आप सब लोगों को पता है कि हमारी जो चक ज्वाला सिंह वाला रोड है जो 48 नंबर वार्ड के अंदर है, जिसके ऊपर काफ़ी कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, जिसमें गोल्डन सिटी है, स्टार सिटी है, सुपर स्टार सिटी है, एसडीएम कॉलोनी है, गुरु नानक नगर है, ऐसे करके 15-20 कॉलोनियाँ है और उसके बाद कम से कम 6 से 7 हज़ार लोगों की आबादी वहाँ पे रहती है। और वो जो रोड है उसको अलग अलग कभी उसके सौंदर्यकरण के नाम पे, कभी उसको बड़ा करने के नाम पे उसको तोड़ा गया है। और हम लोगों ने उसी से संबंधित वहाँ से परेशान होकर उस रोड से हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था 16 तारीख को। उससे पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, काफ़ी राजनेताओं के पास जा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी बात नहीं सुनी। लेकिन जब हम 16 तारीख को इधर आए थे तो कलेक्टर साहब ने एक ही बात बोली थी कि मेरे को 3-4 दिन का टाइम दो, मैं खुद पर्सनल आके आपके एरिया का विजिट करूंगा और जो भी बना जितना जल्दी से जल्दी हुआ मैं आपकी रोड का जो निर्माण करे दोबारा हम लोग स्टार्ट करवाएंगे। लेकिन कलेक्टर साहब नहीं आए तो हम सब लोगों ने, पूरे 48 नंबर वार्ड के लोगों ने मिलके कल हमने एक धरना लगाया था, एक छोटा सा सांकेतिक धरना था। और वो खाली इसलिए था कि हम लोग अवगत करवाना चाहते थे कलेक्टर साहब को, हमारा मैसेज वहाँ तक आपके जरिए पहुँचाना चाहते थे कि अगर कलेक्टर साहब यहाँ पे विजिट के लिए नहीं आते हैं तो फिर हम आगे आगामी दिनों के अंदर हम एक बहुत बड़ी स्ट्राइक करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम रोड जाम करेंगे, ये वो अपना जो है अनशन वो जारी रखेंगे। और उसी बात को लेके आज हम दोबारा कलेक्टर साहब को रिमाइंडर देने के लिए आए थे भी एक बार याद दिला दे, अगर कलेक्टर साहब हमारी बात सुनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे हम अपना अनशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। गांव 6RWM के ग्रामीणों ने पंचायत परिसीमन प्रक्रिया में अपने गांव को प्रस्तावित नई पंचायत सत्र DWM में शामिल किए जाने के विरोध जताते हुए सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की कि उन्हें पूर्ववर्ती पंचायत 4 DWM में ही शामिल रखा जाए ताकि आमजन को असुविधाओं से बचाया जा सके। DWM पंचायत से है, यहाँ में 6RWM गाँव 606RWM जो है वो क्या है कि अब नई जो पंचायत बनी है चक 7 DWM उस पंचायत में हमें भेज दिया है, क्योंकि हमारे गांव से चक 6RWM हमारे गांव से दूरी जो अब नई पंचायत बनी है उसकी दूरी लगभग 9 या 10 किलोमीटर है। क्योंकि पहले वाला जो पंचायत मुख्यालय था वो हमसे एकदम नज़दीक ही है, उसकी सीमा भी हमें नज़दीक लगती है। इसलिए उस नई पंचायत में जो हमें भेजा है उस पंचायत में हमें जब जाना होगा तो उस पंचायत मुख्यालय के आगे से निकल कर उस दूसरी पंचायत में हमें जाना होगा। इसलिए हमारे साथ बहुत क्या बुरा किया है, क्योंकि हमारा जो चक 4 है इसमें हम क्या है कि गरीब पर आते हैं लोग, तो वहाँ अगर 10-10 किलोमीटर उनके जाने के लिए बहुत ही हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमारी पंचायत को यथावत 4 DWM में ही रखें, अन्यथा हमें मजबूर होकर उग्र रूप से आंदोलन करना पड़ेगा। हम पल्लू ग्राम पंचायत के शेखपुलिया ग्राम से समस्त ग्रामवासी यहाँ कलेक्टर ऑफिस में पहुँचे हैं। हमारी मुख्य समस्या ये है कि पल्लू की पंचायतों को एक नवसर्जित कालासर पंचायत की है, उसके अंदर हमारा गांव है वो आबादी के लिहाज से और दूरी के हिसाब से और कई गांवों के बीच में पड़ने से सबसे बड़ा गांव है। और वो जो पल्लू और कालासर नवसर्जित पंचायत है वो एकदम पास में सटी हुई है। इसीलिए हम आज कलेक्टर साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे गांव को पंचायत मुख्यालय से किया जाए, सर्जन किया जाए। और कलेक्टर साहब ने हमारी बात है वो बहुत अच्छी तरह से सुनी है कि अगर आबादी आपके गांव की ज्यादा है तो आपका गांव में मुख्य। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने प्रांतीय आह्वान पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने सहित शिक्षकों की मांगों का समाधान करने हेतु शिक्षा मंत्री व शासन सचिव शिक्षा विभाग के नाम नारेबाजी कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद, मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिला सभाध्यक्ष सतीश चोपड़ा ने बताया कि राजस्थान के शिक्षक लंबे समय से अपनी वाजिब मांगों के समाधान को लेकर संघर्षरत हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक एक दशक से भी अधिक समय से अपने स्थानांतरण की बाट जोड़ रहे हैं। ऐसे में वो अपनी राजकीय जिम्मेदारियों और सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य नहीं बैठा पाने के अवसादग्रस्त हैं। शासन प्रशासन ने उन्हें केवल आश्वासन ही मिला, जिसके पूरा न होने पर वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वर्तमान सरकार ने भी विधानसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण करने का वादा किया था, लेकिन 1.5 वर्ष बीत जाने पर वर्तमान सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण स्थायी, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त नीति बनाकर यथाशीघ्र करने की मांग की गई। प्रांतीय प्रतिनिधि नरेश कुमार ने कहा कि सत्र 2024-25 में प्रदेश की सभी विद्यालयों में खेल सामग्री की गुणवत्ता व गुणात्मक रूप से तय मानकों पर खरी नहीं उतरी है, जिससे इसमें भ्रष्टाचार का अंदेशा है। शिक्षा मंत्री से इस मामले में हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। ग्राम पंचायत कीकरवाली से जुड़े 2 राजस्व चक 5 MM और KKW को परिसीमन के चलते अलग अलग नवगठित पंचायतों में शामिल किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की कि इन दोनों चकों को पूर्ववर्त ग्राम पंचायत कीकरवाली में ही शामिल रखा जाए, ताकि आमजन को पंचायत कार्यों के लिए अनावश्यक दूरी तय न करनी पड़े। समाचार अभी और भी देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। हनुमानगढ़ टाउन स्थित जिला अस्पताल में कैंसर निदान कैंप आयोजित किया गया। कैंप में बीकानेर से मोबाइल कैंसर निदान वैन के माध्यम से आमजन की जांच की गई। इसके अलावा आमजन को कैंसर के बारे में जानकारी भी दी गई। यह कैंप 25 अप्रैल तक जिले में रहेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि मोबाइल कैंसर निदान वैन आज बीकानेर से हनुमानगढ़ पहुंची, जहां टाउन स्थित MGM अस्पताल में पहला कैंप आयोजित किया गया। कैंप में जिला अस्पताल के डॉक्टर प्रेम कुमार एवं बीकानेर से नोडल अधिकारी डॉक्टर शंकरलाल जाखड़ के निर्देशन में प्रभारी डॉक्टर कृष्ण सिहाग, नर्सिंग ऑफिसर निहारिका, नर्सिंग ऑफिसर लोचन स्वामी, रेडियोग्राफर हिमानी कटारिया, वैन ऑपरेटर राहुल और राजेंद्र बिश्नोई उपस्थित रहे। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि शिविर में 14 रोगियों की 34 प्रकार की जांच की गई। डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि 22 अप्रैल को CSC रावसर में कैंप आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 23 अप्रैल को CSC संग्रिया, 24 को CSC पीलीबंगा और 25 को CSC पल्लू में मोबाइल कैंसर निदान वैन द्वारा शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिविर में OPD समय के दौरान मौके पर ही मेमोग्राफी, CBE, ऑरल विजुअल एग्जामिनेशन, डिजिटल एक्सरे, कोल्पोस्कोप, VIA, BP, RBS आदि जांच निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। इस प्रकार मोबाइल वैन पर गले, बच्चेदानी के मुंह, ब्रेस्ट और फेफड़ों के कैंसर की जांच के सभी उपकरण मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मोबाइल वैन पर ऑकोलॉजिस्ट, ENT विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित रेडियोग्राफर और नर्सिंग अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक अवस्था में कैंसर की पहचान होने पर 90% से अधिक कैंसर रोगियों का पूरा उपचार संभव है। कैंसर रोग विशेषज्ञ आज अपने यहाँ पर बीकानेर मेडिकल कॉलेज, SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर से एक वैन आई हुई है कैंप के आयोजन के संबंध में। तो इस वैन का नाम है अर्ली कैंसर डिटेक्शन वैन। इसके अंदर अपने जो सुविधाएं मिल रही है वो आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको बताता हूँ मेमोग्राफी। ये मेमोग्राफी मशीन है। इसमें ब्रेस्ट से संबंधित जो अर्ली डिटेक्शन हो सकता है कैंसर का, उससे संबंधित इसमें जांच करवाई जाती है। तो इससे संबंधित ये इसका प्रिंटर वगैरह है। वैन के अंदर ही ये सब व्यवस्थाएं अपने को उपलब्ध हो जाती है एक ही जगह पर। तो इसमें अगर ब्रेस्ट में अर्ली डिजीज हो तो उसका भी अपने डायग्नोसिस कर सकते हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट केबिन के अंदर एक्सरे मशीन भी है। इसमें अगर डाउटफुल हो, जैसे लंग्स का कैंसर हो या किसी और पार्ट का कोई कैंसर हो, तो जो एक्सरे से अपने डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके लिए अपने एक्सरे मशीन भी इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा जो नेक्स्ट केबिन है, इसके अंदर अपने एंडोस्कोपी मशीन है, जिसके थ्रू अपने गले की जांच कर सकते हैं। गले का अगर किसी भी तरह का कोई कैंसर हो, उसका अपने डिटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट केबिन ये है, इसके अंदर अपने कोल्पोस्कोपी की मशीन है। इसके अंदर इस मशीन से अपने महिलाओं के अगर बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर है उसका अर्ली डिटेक्शन करना हो, तो उसका अपने इस मशीन के जरिए कर सकते हैं। इस कोल्पोस्कोपी मशीन के अलावा जैसे गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो अपने वाया और विली टेस्ट जिसको बोलते हैं, अर्ली जो साइन होते हैं कैंसर के, उसमें डिफरेंशिएशन करने के लिए वो भी टेस्ट अपने इसमें कर सकते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।